नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। एक और अनुपमा का शानदार एपिसोड। मजा आया देख के, मुझे तो बहुत मजा आया और आपके ऑडियो से लग रहा है कि आपको भी बहुत मजा आया। तो क्या कहते हो आप सब, ये मैं सुनाती हूँ, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले ऑडियो से। गुड मॉर्निंग मैम। पाखी ने 16 आने सच कहा कि तुम अपनी बहन के भाई हो, तो उसका असर तुम पर ना हो ये संभव ही नहीं है। और पाखी को इसका जवाब भी मिल गया तुरंत, एक झन्नाटेदार थप्पड़। क्या इसकी गूंज भी पहुंचेगी शाह हाउस में? अगर पहुंची तो क्या रंग लाएगी? अधिक बरखा का भाई है, उसमें औरतों की रिस्पेक्ट वाले संस्कार तो है ही नहीं। ये उम्मीद करनी भी उससे बेकार है। एक बात तो बरखा की भी सच निकली। उसने अपने भाई को मोहरा बनाया और पाकी से शादी ना करे इसके लिए उसने उसे यूज़ किया। उसकी नेगेटिव तस्वीर दिखाई जो अब सच लगने लगी है। सगे भाई बहन हैं दोनों, इतनी सिमिलरिटी तो दोनों में होगी ही कि तो दोनों जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। रोमिल ने एक सच अनुपमा को दिखा दिया और अच्छा ही किया। इसका आंकलन तो अनुपमा अब खुद करेगी, लेकिन पाखी रिश्ता संभालने की बात करके गलती कर रही है और अधिक की हिंसा को वो बढ़ा रही है। इससे वो सुधरेगा नहीं और बिगड़ेगा। उसे अपना गुस्सा आखी पर दिखाने का मौका बार बार मिलेगा। समर अब लौट चुका है, परिवार को अहमियत देने वाला समर बन चुका है। ये तो उसकी फितरत है। थोड़े समय के लिए ही वो भटका था, लेकिन अब वापस आ चुका है। वैसे भी इंसान जैसा होता है वो वैसा ही रहता है, ये उसका नेचर होता है। अब अनुपमा को ही ले लीजिए, वो अपना स्वभाव छोड़ती ही कहाँ है। परोपकार करना तो उसकी रगों में शामिल है, वरना बेघर वाले ये लोग बरखा, अंकुश और अधिक आज कपाड़िया हाउस में तो ना मिलते। अनुज तो वैसे भी आंखें बंद करके अनुपमा पे विश्वास करता है। एक इशारा और ये सब होते घर से बाहर। वनराज कितना भी कोशिश कर ले, नॉर्मल तो रह ही नहीं पाता। किसी ना किसी दिन ये सच भी बाहर आ ही जाएगा कि बच्चा अनिरुद्ध का है और ये परिवार को पता चल ही जाएगा। या तो वो सिचुएशन को संभाले या फिर वो बताकर सारी कहानी का अंत करे। दूसरी तरफ काव्या परेशान रहती है। काव्या के लिए इस परिस्थिति में परेशान होना भी ठीक नहीं है, लेकिन उसे तो ऐसा माहौल मिला हुआ है तो वो क्या करे। इन सब में उसके आने वाले बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, वो तो मासूम है। बात तो वही आ जाती है कि माँ बाप की गलतियाँ बच्चों को भुगतनी पड़ती हैं। अब तोशु सही दिशा में जा रहा है, उसे लाइफ पार्टनर सही मिला है। इंसान का जीवन काफ़ी हद तक लाइफ पार्टनर पर निर्भर करता है। लाइफ पार्टनर से इंसान की वैल्यू अप एंड डाउन होती है। थैंक यू सो मच सीमा गुप्ता जी आपके ऑडियो के लिए और सबके लिए। आपने बहुत अच्छी अच्छी लाइंस बोली हैं, पाकी के लिए, अधिक के लिए और खास करके काव्या के बच्चे के लिए जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है कि उसका क्या कसूर है। बहुत बढ़िया ऑडियो आपका। थैंक यू सो मच सीमा गुप्ता जी आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी, हमारी
सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। ख्याति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मेरा ऑडियो अच्छा लगा। आज का एपिसोड काफ़ी अच्छा था। डिम्पल इतनी बदतमीज है तब भी वनराज बाबूजी कह रहे हैं उसको मना लेना। ये होते हैं बड़े लोग। सबको पता है कि काव्या वनराज में झगड़ा चल रहा है। वनराज ने क्लियर कर दिया कि वो काव्या के साथ जाना नहीं चाहता है। बस 1 घंटा खड़े होकर डिम्पी रूखा सूखा नाश्ता बनाती है। वाह भाई वाह, क्या बात है। किंजल ने बहुत अच्छे से डिम्पल ड्रैगन को समझाया और बा ने उसको भी नाश्ता भेजा। पता नहीं डिम्पल ड्रैगन के भेजे में कुछ घुसेगा भी कि नहीं। अब बा लड़ाई की तह तक जाना चाहती है, तभी अनुपमा आ जाती है। अनुपमा समझाती है वनराज को, तभी वनराज एज यूजुअल अपने रूप में आ जाता है। तो अनुपमा को डर लगा कहीं वनराज सच न बोल दे। लो, वनराज ने सच बोल दिया कि बच्चे का बाप मैं नहीं अनिरुद्ध है। सच सुनकर बा काव्या पर हाथ उठाने चलती है। अनुपमा बीच में आ जाती है और समझाने का प्रयास करती है। बा गुस्सा करती है अनुपमा पर कि तुमको पता पर हमको नहीं बताया। अब बा काव्या को तुरंत अपने घर से निकालना चाहती है और काव्या को घर से निकाल दिया। पर यह वनराज का सपना था। वो बहुत डर जाता है। बा समझ गई कि वनराज काव्या के बीच जरूर कोई बड़ी बात है। वनराज सच बता नहीं पा रहा और काव्या सच बताना चाहती है कि रोज़ रोज़ के सवालों से छुटकारा मिल जाएगा। क्या बात है अनुज कपाड़िया जी, आपको पल्लू डालना भी आता है। वाह, रोमांटिक सीन आज मान के अच्छे लगे, मज़ा आ गया। आज मान तैयार ऑफिस के लिए, उधर स्वीटी भी तैयार है। ये बात सही बोली पाखी ने। जब प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होती है तब पर्सनल लाइफ क्यों अच्छी नहीं होती है। अक्सर ऐसा देखा गया है। पाखी सोच रही है सब सही हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होने वाला है। बातें बहुत बिगड़ने वाली हैं पाखी। जितना टॉर्चर सहोगी उतना और मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। पाखी प्यार से समझा रही थी, पर अधिक पर तो भूत सवार है। उसके ईगो को ठेस जो पहुंची है। जानवर हो गया है वो बिल्कुल। अधिक को घपला करना आता है, उसको ये बिजनेस करना कहते हैं। अब तो अधिक अनुपमा पर तंज कसने लगा है। अरे वो होता कौन है अनुपमा को कुछ कहने वाला। अनुज अनुपमा की रोटी तोड़ रहा है और ऐसी बातें। छी, अधिक शर्म आनी चाहिए। पाकि अब तुम भी इसे झेलो। बहुत प्यार का बुखार चढ़ा था ना अधिक नाम का, भाग कर शादी की थी। अब असली औकात देखो इसकी। माँ बाप जो कहते हैं अच्छे के लिए ही कहते हैं। तब कुछ भी समझ में नहीं आया था। पाखी ने कट सत्य कहा कि मम्मी बड़ी सही हैं और तुम लोग अप्रिशिएट करने के बजाय उनकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ाते रहते हो। आज पाखी ने एक एक बात सही बोली। फिर से अधिक ने बदतमीजी की पाखी के साथ और रोमिल ने देख लिया। अच्छा है रोमिल ने देखा। रोमिल ने अच्छा किया, अनुपमा को कहा कि पाखी के पास जाए। अनुपमा सही समय पर पहुंची। अनुपमा अधिक को थप्पड़ लगाए सही रहे। आज पाखी ने अधिक को सब बातें सही बोली। एक एक बात में सच्चाई थी, पर आगे वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कि पाखी ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है और पाखी जैसी लड़की इतना क्यों टॉर्चर सह रही है। इसको टॉर्चर नहीं सहना चाहिए। खैर, अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी, मजा आया। आज तो इसलिए ज्यादा मजा आया क्योंकि आपने जैसे एपिसोड को डिस्क्राइब किया और जैसे सपने को भी बीच में फिट किया। नॉर्मली हम लोग जब ऑडियो भेजते हैं तो हम लोग बता देते हैं पहले ही कि ये सपना था, मगर आपने उसको भी वैसा ही दिखाया जैसे एपिसोड में दिखाया जाता है। थैंक यू सो मच आपके इस बढ़िया ऑडियो के लिए। आगे भी इंतजार रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू मैम, श्रद्धा यह कल के एपिसोड के बारे में जो मैंने ऑडियो भेजा था उसमें मैंने वो रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की थी। तो शायद आई एग्री, शायद मैंने कुछ थोड़ा मुझे कुछ और कहना था। आई गेस वो मिस इंटरप्रेट हो गया। एंड वो मतलब मेरा कहने का मतलब था रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब हम यूजुअली फैमिलीज़ या घरों में हम देखते हैं कि माँ बाप बच्चों को एक ये देते हैं कि सीख देते हैं कि ऐसे बिहेव करना चाहिए, बड़ों से रिस्पेक्ट करना चाहिए, या फिर कभी कभी एक टाइम का रेगुलेशंस होता है ना कि बच्चों को बोलते हैं कि टाइम पे आया करो, ये करो, वो करो। मतलब मेरा कहने का मतलब वो वैसे था। एंड जानवरों जैसा एज इन
मतलब फिर क्या होता है कि कोई भी मतलब जैसे मन करे वैसे तुम घर पे करो, कुछ भी करो। मतलब मेरा कहने का वो मतलब था कि एक रूल्स एंड रेगुलेशंस एज इन कि एक बच्चों को एक उस ढांचे में डालते हैं यूजुअली पेरेंट्स की, मतलब वेल मैनर्ड हो, बड़ों के साथ रिस्पेक्ट रखो, या फिर पढ़ाई करो, मतलब ऐसे नॉर्मल जैसे सजेशंस देते हैं, जैसे बच्चों को डांटते हैं। मैं उस हिसाब से बोलने चाह रही थी, बट आई गेस वो थोड़ा हार्श वे आपको लगा तो आई एम सॉरी। एंड ख्याति आंटी का भी मैंने कमेंट देखा, शायद उन्हें भी वो बात अच्छी नहीं लगी, तो आई एम सॉरी अगर वो थोड़ा आपको अजीब लगा हो। तो मेरा कहने का मतलब कुछ और था, बट एनीवेज। एंड हाँ, वो एक है कि मैं अनुज के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा मेरे कुछ रीजंस है। मैं पास्ट कुछ एपिसोड्स मैंने बहुत पहले से, जब से अनुज एंट्री किया है तब से मैं वो देख रही हूँ शो। तो एंड शाह हाउस के ड्रामा को मैं ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंस देती, क्योंकि मतलब मेरे कुछ रीजंस है जो मुझे लगता है कि शायद अभी भी जैसे चाहिए वैसे एक्शंस शाहज़ के अगेंस्ट नहीं लिया गया है, या फिर जब भी अनुज ने शाहज़ की हेल्प की है या फिर आउट ऑफ द वे जाके, तो कभी क्रेडिट नहीं दिया गया है अनुज को। कभी हमेशा उसे ताने, बेइज्जती करना, बा का बार बार बद्दुआ देना, एंड उस बद्दुए को मतलब घर के बड़े हैं गुस्सा हो जाते हैं, वो एक उसको एक टर्न देना। तो हर बार मतलब सामने वाला बद्दुआ दे अपने फैमिली के, एंड अनुपमा वो कभी उसके अगेंस्ट, बा के अगेंस्ट कुछ बोली नहीं, उस बारे में लाइटली ले लिया कि बड़ी है, गुस्सा करती है। तो मुझे कुछ कुछ वो चीज़ें जब वो हिट होती है, कुछ याद करती हूँ, तो मुझे वो थोड़ा सा अजीब लगता है। इसके लिए मुझे वो शास का ड्रामा शायद मुझे वो नहीं एक पसंद है। तो बाकी आज सच ऐसा कुछ नहीं है। एंड आज का एपिसोड देखा मैंने, तो आज का एपिसोड तो अच्छा ही था। एंड रोमिल भले मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे लेक्चर्स देती है अनुपमा आंटी, तो उन्हें भी तो देखने दो ये क्या हो रहा है घर में वगैरह। तो उसे लग रहा है कि मैं मतलब उसको लग रहा है कि मैं रिवेंज ले रहा हूँ ऐसे, बट वो अननोइंगली हेल्प भी कर रहा है अनुपमा को। एंड ये तो वो उसने स्मार्टली वो एक मूव खेला, भले उसका इंटेंशन कुछ और ऐसा लग रहा हो, बट देन उसने वो एक स्मार्ट मूव उसने खेला। तो जहाँ पे तारीफ़ होनी चाहिए वहाँ पे होनी ही चाहिए। रोमिल ने आज अच्छा काम किया वो। एंड रिगार्डिंग पाकी एंड अधिक ने आज हद कर दी, मतलब सेकेंड टाइम ही स्लैप्ड पाकी, विच इज़ अनएक्सेप्टेबल। एंड पाकी ने बहुत अच्छी तरह से उसको समझाया, उसने समझाने की कोशिश की, उसको लताड़ भी दिया कि भाई तुम MBA हो, मतलब MBA हो, एजुकेटेड हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर बार सब अच्छे से हैंडल करो। ये नहीं, क्या किया उसने इतने टाइम से, बरखा अधिक इतने एजुकेटेड हाईली क्वालिफाइड होके बिजनेस में तो लॉस तो हुआ ही ना। तो सिर्फ MBA एजुकेटेड है होना इज़ नॉट गुड इनफ। वो स्किल सेट होने चाहिए, वो उतना बिजनेस सेंस होना चाहिए, वो जो पहले से ही नहीं था उनमें। अनुपमा एंड पाकी, अनुपमा भले ही वो उसको इंग्लिश इतना नहीं आता, इतनी वेल क्वालिफाइड नहीं है, बट उसको पहले से ही बिजनेस सेंस था। जैसे मतलब अनुज से मिलने से पहले भी जब उसका डिवोर्स ट्रैक वो सब हुआ, वनराज को हेल्प की थी कैफ़े सेटअप करने में, तो वो भी मतलब कि उसका वो बिज़नेस सेंस अच्छा ही था, तभी तो उसको वो आइडियाज़ आए। फिर बाद में जब वो अनुज के सामने फर्स्ट टाइम जब वो प्रेजेंटेशन दिया था रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट का, तो वो भी उसकी दिमाग की उपज थी, तो वो आइडिया उसका ही था। तो शी ऑलरेडी हैड दैट बिजनेस सेंस। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड ही होने चाहिए उस प्रोफाइल के लिए। कोई कोई का होता है वैसे इनबिल्ट एक वो सेंस ऑफ बिजनेस माइंड है उसमें। तो एंड पाकी भी अभी जैसे अनुज उसको हेल्प कर रहा है, तो वो सीखने की कोशिश कर रही है। एंड शी शोन दैट प्रोग्रेस इन हर जो प्रोजेक्ट अनुज ने उसको हैंडल करने दिए थे, तो उसने वो प्रोग्रेस दिखाया है। तो ऑब्वियसली फिर भले पाकी के पास भी इतना कुछ डिग्री नहीं है, ये नहीं है, बट अगर उसमें एबिलिटी है वो करने में, तो क्यों ना प्रोजेक्ट में काम मिले उसको करना। एंड शी डिज़र्व्ड इट। तो अनुपमा अभी वही अधिक को वो नहीं झेला जा रहा है कि पाकी है नेपोटिज्म की बात कर रहा है। तो भाई अधिक और बरखा क्या कर रहे हैं, वो भी तो कपाड़िया
बरखा कपाड़िया का नाम यूज़ करके उसको ये चाहिए ना, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, बिजनेस में हिस्सा चाहिए। तो वो कौन सा बिजनेस माइंड हो गया, या फिर वो तो तुम, दैट इज़ कॉल्ड नेपोटिज्म कि मेरा कपाड़िया मेरा सरनेम है, कपाड़िया से मैंने शादी की है तो मुझे हक मिलना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड नेपोटिज्म, दैट इज़ नॉट कॉल्ड कि अपने क्रेडेंशियल्स पे नहीं तुम अपना ये दिखा रहे हो, बिजनेस में अपना प्रोग्रेस दिखा रहे हो, कुछ नहीं, वो नाम के, दैट इज़ कॉल्ड नेपोटिज्म। तो आज वो पूरा कॉन्फ्रंटेशन मुझे अच्छा लगा, एंड आई एम ग्लैड कि अनुपमा ने वो देखा अधिक को थप्पड़ मारते हुए। तो अधिक ने, सॉरी, पाकी को थप्पड़ मारा, वो देखा उसने, तो आई एम ग्लैड वो सामने आया है आज। एंड कल कपाड़े हाउस में तो वो जब अनुज को भी ये बात पता चलेगी, सामने आमने सामने बात होगी, एंड अभी वनराज एंड बापू जी भी अभी कपाड़े हाउस में आएंगे, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच कि अभी क्या होगा। क्योंकि पाकी अभी भी ऐसा लग रहा है कि अधिक सुधर जाएगा, एंड शी माइट, अभी वनराज एंड अनुपमा भी शायद कपाड़े हाउस में होंगे, वो लोग क्वेश्चन करेंगे, तो पाकी शायद उन दोनों को भी क्वेश्चन करे कि आपने भी तो फिज़िकल नहीं, मतलब मेंटल अब्यूज़, टॉर्चर सहन किया है, बट आपने भी तो 25 साल तक रिश्ता संभाला है, तो मैं क्यों ना करूँ। एंड ये सब मतलब बोलते हैं ना, काउंटर अटैक उन दोनों पे ही करे, एंड शायद वो एक उनको भी एक सोचने पे मजबूर कर दे। तो पाकी अभी पता नहीं एग्जैक्टली उसका क्या माइंडसेट है, बट अभी जितना हम देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो चाहती है कि अधिक के साथ उसका रिश्ता संभले, एंड बट आई एम नॉट श्योर कि अभी कैसे ये आगे हैंडल होगा। एंड ऊपर से बा ने भी उस दिन काव्या की बेबी शावर के टाइम पे उन्होंने जो देखा कि पाकी ने मतलब पाकी हाथ उठा रही थी, एंड तब बा ने देखा कि मतलब बा ने एक अलग वे में ले लिया कि अधिक तो बेचारा विक्टिम है एंड पाकी उसको थप्पड़ मारने। तो ये पूरा ट्रिकी सिचुएशन है। बा का अभी क्या वो अलग बोलेंगी, अनुपमा अलग, मतलब अनुपमा ने जो देखा वो बताएगी, कन्विंस करेगी, बट अभी ये थोड़ा कैसे हैंडल करते बा एंड ये वनराज एंड अनुपमा अनुज मिलके, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा अभी देखने के लिए। एंड या बाकी तो आज मान सीन तो मान जब साथ में होते हैं तो अलग ही एक बात होती है, तो देखने में एक सुकून सा मिलता है। मतलब इतने ड्रामा में जब उन दोनों को ऐसे शांति से ऐसे अपना एक बोलते हैं ना एक अपनी लाइफ, वो लाइफ में खुशी ढूंढते हैं छोटे छोटे चीज़ों में, तो वो देखने में एक हमें भी सुकून मिलता है। तो आज भी वो अच्छा लगा उन दोनों का एक दूसरे को तैयार करना, जो बहुत टाइम बाद एक ऐसे अच्छा सीन देखने को मिला। एंड जैसे अनुज का अनुपमा को बोलना कि तुमने रोमिल को अच्छे से समझाया, एंड अनुपमा का कहना कि बड़ों को समझना चाहिए, कि वो एक अच्छा लगा मुझे वो एक सीन। तो एंड आई एम हैप्पी कि मतलब जैसे अभी एक अनुज ने जैसे बोला कि आई एम श्योर तुम भाई और भाभी को समझाओगी इस बार। मतलब अभी पहले मान का कैसे था कि जो भी आते हैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने खुद से ली है, बट अभी एक थोड़ा सा चेंज ऐसे दिख रहा है कि जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। तो इनडायरेक्टली उसने, मतलब उसका कहने का मतलब यही था कि अंकुश बाप है तो अंकुश ने ही रोमिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, पेरेंट है तो उन्होंने ही एक्शंस लेने चाहिए। मान ठीक है एक हद तक वो संभाल सकते हैं, एक हद तक वो सिखा सकते हैं कुछ भी, बट असल में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अंकुश की है, तो उसने वो उठानी चाहिए। एंड बरखा को भी एक हद तक समझना चाहिए कि हम बार बार जो अनवांटेड वर्ड्स जो यूज़ करते हैं, नाजायज़ है, ये है, वो घर से धक्का मार के निकल वॉट एवर, जो उसका अलग वो सोच है, तो वो पता नहीं अभी वो बदलेगी कि नहीं, जो मुझे तो नहीं लग रहा इतनी जल्दी वो सब होने वाला है। बट एक मतलब मान में एक ऐसा चेंज लग रहा है कि वो अभी सब उनको ही खुद को, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं लेनी है, जिसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको ही वो करने दे रहे हैं, विच इज़ अ गुड चेंज, यू नो। नहीं तो पहले ऐसा था कि बोलते हैं ना सब जिम्मेदारियों को टोकरा इन्होंने ही संभाल के लिया था एक टाइम पे, एंड अभी आई होप कि यही मेंटेन रहे। एंड खुद जितना एक हद तक वो बोलते हैं ना समझाने की चीज़ें, हाथ में लेने की एक लिमिटेशंस, वो एक बाउंड्री रखे, एंड बार बार हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी लेना उन्होंने छोड़ देना चाहिए, बिकॉज उनकी अपनी खुद का लाइफ है, अपनी फैमिली है, छोटी है। तो आई होप वो अभी अपने
इसमें थोड़ा ध्यान दें एंड बाकी को उन्हें जिनके जो प्रॉब्लम्स है उन्हें खुद को हैंडल करने वो सिखाए। तो आई होप लेट्स सी अभी आगे कैसे ट्रैक्स आएंगे, क्या आएंगे। तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग टू वॉच। बस आज के लिए इतना ही कहना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच श्रद्धा आपके ऑडियो के लिए, और अच्छा लगा आपका व्यूज सुन के जो भी आपने आज इस पर्टिकुलर एपिसोड के लिए दिए हैं। बाकी मैंने कल ही आपको कह दिया था कि जो जानवर वाली बात है आपने कही जरूर है, मगर आप कहना कुछ और चाहती थी, और आज आपने क्लियर भी कर दिया। थैंक यू सो मच। बाकी मैं एक ही बात कहूंगी रोमिल के कैरेक्टर के लिए खास करके, कि हम रोमिल की तुलना अनुज से नहीं कर सकते हैं। अनुज के कैरेक्टर को हम काफी समय से देखते आ रहे हैं और उस कैरेक्टर को हम अब पूरी तरह से जान रहे हैं, मगर रोमिल का कैरेक्टर अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसको पहले समझते हैं कि रोमिल का कैरेक्टर क्या है, क्या कर रहा है रोमिल। क्या वाकई वो रिवेंजफुल हो रहा है या वो बचकानी हरकतें कर रहा है, क्योंकि बच्चे नॉर्मली ऐसी हरकतें कर जाते हैं, और क्या वो वाकई में इतना शातिर है कि ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग करे। ये सारी चीजें उसके कैरेक्टर में हमें समझनी पड़ेंगी, इतनी जल्दी जजमेंटल नहीं होते हैं। मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह से चीजों को देखती हूँ दोनों तरफ से। तो देखते हैं आगे रोमिल क्या करता है। हो सकता है रोमिल बहुत अच्छा बन के निकले, हो सकता है रोमिल बहुत ज्यादा वर्स हो जाए, विलन की कैटेगरी में चला जाए, कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स वेट एंड वॉच, देन हम लोग कोई भी जजमेंट इसके लिए पास करेंगे। तो थैंक यू सो मच श्रद्धा आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो बहुत ही फैंटास्टिक था, मज़ेदार था, बहुत अच्छा लगा मुझे आज का शो। सबसे पहले मैं कहूँगी शाह उसके बारे में कि आज वनराज ने बहुत अच्छे से समर से बातें की, बहुत अच्छा समझाया कि अपनी पत्नी को समझा ले, वो नाराज़ है तुझसे। वो भी उसे भी बुरा लगा होगा, तुझे नाश्ता हमारे साथ किया, जो भी बोलता है पूरे वर्ड टू वर्ड मुझे नहीं याद आ रहे अभी, पर बहुत अच्छे से कहा, अच्छा लगा। अभी समर को ये बात अच्छे से समझ गया कि मेरा परिवार मुझे कभी भी अकेला छोड़ेगा नहीं, चाहे हालत कैसे भी हो, जो भी हो। और उसने चाहे उसको भी लगता ही होगा ना कि मैंने भी बहुत बदतमीजी की, मैंने बहुत अपने बड़ों से गलत बोला, तोशु को गलत बोला, पापा को गलत बोला, तो उसे भी कहीं ना कहीं बात समझ में आ गई। फिर भी मेरा परिवार मेरे साथ है, और वो डिम्पल चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पर वो अभी उसको समर को उसके परिवार से अलग नहीं कर सकती। और आज किंजल ने भी जाके उसे समझा दिया, तो डिम्पल के बात समझ में आएगी नहीं आएगी पता नहीं, क्योंकि मुझे अभी भी इस लड़की पे पूरा, जब तक ये पूरी तरह से सुधरती नहीं तब तक मुझे नहीं लगता। हाँ, उसके जो चेहरे के एक्सप्रेशन से लगा मुझे कि वो कुछ सोच रही है, पर वो गलत भी सोच सकती है, क्योंकि अब वो कोई दूसरा तरीका सोचेगी कि मैं इसे कैसे इसे दूर करूँ, क्या करूँ मैं, वैसा देखेंगे वो आगे उसका। और थैंक गॉड वो वनराज का सपना था। मुझे लगा अनुपमा क्यों शाह हाउस आ गई बाबा, क्योंकि क्या ज़रूरत थी हम लोग सब नाराज़ है, सब लोग नाराज़ होते हैं उससे कि अनुपमा क्यों शाह हाउस चली जाती बार बार। तो मैंने कहा अभी ये आज क्यों आ गई, क्या वजह है। तो नहीं, वो वनराज का सपना था, थैंक गॉड। नहीं तो फिर से अनुपमा तो शिकायत के कटघरों में खड़ी हो जाती, क्योंकि सच बात है अनुपमा ने भी कई बार कहा कि मैं यहाँ आना नहीं चाहती, पर मुझे आना पड़ता है, तुम लोग हरकतें ऐसे करते हो, बुलाते हो मुझे। पर अच्छा हुआ वो सपना था। और हाँ, कपड़े हाउस में भी बहुत अच्छा माहौल, आज का माहौल है ना। शुरुआत अच्छी कि अनुज अनुपमा की वो रोमांस वाली सीन जो दिखाए वो बहुत अच्छे लगे। एक दूसरे को साड़ी पहना रहे, मस्ती मजाक और छेड़खानी, और अच्छा लगा, वो बहुत अच्छा लगा। और अंजू जी, आपकी बात से आपको मैं कल के शो के लिए बोलूँगी, आपने जो कहा था कि आप शो को दोनों तरफ से देखते हैं, आपने कुछ भी गलत नहीं कहा। आप जो दोनों तरफ से दोनों पॉइंट ऑफ व्यू रखे, और वो पॉइंट आज क्लियर भी हो गए। आज खुद अनुज ने कहा कि अनुपमा तुमने बहुत अच्छा किया, थैंक यू रोमिल को प्यार से समझाने के लिए। और उस पर अनुपमा भी कहती है कि हाँ, हम बड़े हमेशा बच्चों को डांटते हैं, तो हमेशा डांटना भी अच्छा नहीं। यानी 50-50 बात सही है मुझे लगा, क्योंकि अनुपमा कहती थी कि हमेशा, यानी डांटना भी चाहिए, तो थोड़ा बहुत डांटा ठीक है, पर हमेशा नहीं डांटना चाहिए। आज एग्री किया उसने कि मैंने शायद गुस्सा किया, बोल के नहीं दिखाया, पर उस डायलॉग से समझ में आ गया मुझे।
नायक समझ में आता है कि वो, हाँ उसका गुस्सा भी था नहीं, पर अब गुस्सा क्यों किया ये तो हम सब जानते हैं कि उसके साथ भी तो ये जो जिनको भी मदद कर रहा है, जिनको भी अपने घर में रख रहा है, तो सब उसके साथ गलत ही कर चुके हैं ना। उसका बिजनेस में लॉस, उसके पत्नी के साथ गलत बिहेवियर, उसके साथ धोखा, उसके ज़िंदगी को ऐसा जन बना के रख दिया इन लोगों ने। तो उसको वो गुस्सा तो उभर आता ही है, कहीं ना कहीं उठता है। तो वो ठीक है, एक बिजनेसमैन है पर एक इंसान भी है। तो वो उसका गुस्सा उस तरीके से, पर उसने रियलाइज़ भी किया। आज भले पूरी तरह से बोला नहीं होगा, पर लगा मुझे कि वो जो एक शब्द से कि अनुपमा प्यार से तुम ही समझा सकती हो और तुमने रोमिल को बहुत अच्छे से समझाया, तो थैंक यू। जो बोलता उस बात से मुझे लगा ऐसा। और अंजू जी, आज रोमिल ने एक अच्छा काम किया, शायद गलत इंटेंशन से किया, शायद नहीं, गलत ही इंटेंशन से कहा कि वो इन दोनों का जो देख लेता है उनके रूम में फिर से उनकी लड़ाई और वो बातें, तो वो कहता है कि देखो ना, बड़बड़ करते हुए जाता है कि मुझे सिखाते हैं कि मैं गलत हूँ, मैं ऐसा हूँ, मुझे लेक्चर देते हैं, पर अपने सन इन लॉ को तो देखो कैसा है वो। और जब कहता है देख, और जब वहाँ अनुपमा को देखता है कि चलो इनको तो पता चलना ही चाहिए, तो वो उस उद्देश्य से कहता है कि चलो तुम भी देख लो अपने सन इन लॉ को अपनी आंखों से, जो मुझे कहते हो, जो वो इंटेंशन होता है उसके पीछे बोलने का। वो कोई मदद नहीं करना चाहता है फिलहाल, तो अभी रोमिल जैसा है वैसा है, तो जो भी है, पर कुछ हो जो भी हो, जिस वजह से भी है, तो अनुपमा कोई सामने तो आया, क्योंकि अनुपमा तो अपने देख रही है कि उसने क्या किया, तो वो शायद वहाँ से जा ही रही थी, वो पाखी के रूम में जा ही नहीं रही थी। तो बहुत अच्छा किया रोमिल ने वो सब करके। और उसके बाद भी लगा मुझे कि रोमिल अधिक को सबक सिखाना चाहता है, अधिक से बदला ही होगा, क्योंकि उसने जो पार्टी वाले दिन रात में जो अपने रूम में जाके अपने आप से बोलता है कि मैं क्या करूँगा अब देखना, जो भी कहता है ना, तो वो करेगा कुछ ना कुछ। तो उसको गुस्सा आ रहा है, उसको चिढ़ रहा है, बच्चा है ठीक है, टीनेजर एज में, तो वो चिढ़ रहा है, तो वो और भी कुछ ऐसा काम करेगा, इतने से मैं मानेगा नहीं। पर अनुपमा शायद उसे समझा लेगी, अपने प्यार से उसको, जो भी है, क्योंकि बातें आज वो भी दिखाई है कि तुम उसको प्यार से समझा लोगी। तो देखते हैं ये इनका। और हाँ, आज आखिर अनुपमा ने देख ही लिया थप्पड़ मारते हुए पाखी को, अधिक को, पाखी को थप्पड़ मारते हुए देख ही लिया। पर उसके पहले जो भी उनके बीच में जो बहस थी, आज एक एक बात पाखी ने बहुत ही सही कही, बहुत फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसको सुनाया, बिना डरे उसको कहा, उसको डर नहीं है कि अब उसके साथ इस रिश्ते का क्या होगा, क्योंकि समझ चुकी पाखी कि अधिक सुधरने वाला नहीं है। उसने अपनी मम्मी को गलत बोला, उसको समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी गलती सामने आने के बाद भी ये बंदा अपनी गलती मान नहीं रहा है। और जो प्रोमो दिखा रहे हैं, प्रोमो से समझ में आता है कि पाखी अधिक को माफ़ करना चाहती है, अधिक का साथ नहीं छोड़ना चाहती, जो भी हम इतने दिन से देख रहे हैं। पर आज जो पाखी का जो लास्ट डायलॉग था, इनफ इज़ इनफ, अब बहुत हो चुका अधिक, मुझे लगता था कि तुम सुधर जाओगे, पर नहीं, तुम सुधरने के बिल्कुल ही दिख नहीं रहा तुम्हारा, तो मैं अब ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो मारता है उसे थप्पड़, क्योंकि वो उसकी बहन को और उसको गलत गलत बोलता है, तो गुस्सा उसका फूट जाता है, वो बर्दाश्त नहीं कर रहा, उसकी सच्चाई उसको दिखा रही है, उसको आईना दिखा रही है, तो आईना देख नहीं पा रहा है, मारता है। तो वाओ, अनुपमा ने देख ही लिया आखिर। हाँ, अनुपमा बीच में बोलेगी तो पाखी कुछ टाइम के लिए ज़रूर बोलेगी अनुपमा को कि मम्मी आप बीच में मत पड़ो, ये मेरा अधिक का है, मैं देख लूँगी, जो भी कहती है वो, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि वो आज का दिन भी ख़राब नहीं करना चाहती, वो आज उसके लिए बहुत बड़ा दिन है, आज उसका वो नया प्रोजेक्टों से काम करना है, ऑफिस में जाना है, और इस बात को वो अनुज और अनुपमा को भी तकलीफ देना नहीं चाहती, इसलिए पाखी कुछ समय के लिए बोलेगी ऐसा। और शायद इसी वजह से अनुपमा घबरा जाएगी, परेशान हो जाएगी, और शायद वो ये सोचना लगे कि बाकी क्या कर सकती है। तो मुझे लगता है कि वो एक अनुपमा का सपना हो सकता है, क्योंकि ऐसे प्रोमो हमने अभी लास्ट टाइम भी देखा कि माया वाला, कि माया एक्सीडेंट कर रही है, अनुपमा का गाड़ी उसके ऊपर चला देती है, तो वो माया का सोच थी, माया का सपना था। तो वो ऐसा ही मुझे लगता है ये भी, क्योंकि पाखी, आज जो पाखी के डायलॉग मैंने लास्ट में सुने, तो मुझे वहाँ ही समझ में आ गया कि नहीं, पाखी ऐसा कुछ नहीं करेगी। तो अच्छा लगेगा अगर ऐसा ये मेरी बात सही होगी साबित, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
और ऐसे ही होना भी चाहिए, बाकी को ये बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए। तो देखते हैं क्या होगा। अब ये है अनुपमा तो लड़ जाएगी अधिक से, और कोशिश भी करेगी रिश्ते को संभालने की, पर सबक भी सिखाएगी। और अब इतना सुनने के बाद जो आज अनुज ने कहा, जब वो अनुपमा से बातें करते हुए आता है तो कहता है कि बाकी को ये अपने प्रोजेक्ट में, इसमें मैं अधिक और भाभी को भी कर सकता था, पर उन्होंने जो किया, जो नुकसान किया, उससे उनको सबक सिखाने के लिए उन्हें कुछ समय के लिए तो ऐसा मुझे करना ही है, पर नहीं, अब इनको बिजनेस से निकालना है। अधिक का समझ में आता है कि अधिक दामाद है तो वो उसके साथ बहुत गलत नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बाकी का फ्यूचर है। अब ये हादसे के बाद, जो थप्पड़ के बाद, जो उसका सच्चाई के बाद अनुज क्या रिएक्ट करता पता लगे, पर बरखा को तो बिजनेस में लेना सवाल ही नहीं उठता। क्या ज़रूरत है पूरे परिवार को, पूरे खानदान को अपने बिजनेस में रखने की? तो ज़रूरी नहीं है ना कि अंकुश को बिजनेस में लाया है तो बरखा को भी लाया, कल रोमिल को भी ला लेना, पूरा बिजनेस ही दे दो इनको। ये भी सही नहीं है। और कल आपने वो सही कहा था मनीषा जी ने कि जब इतनी है तो बर्दाश्त करो, उन्हें बोल दो ना कि अपना अलग देखो। तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए कि भैया आप अपना देखो, अपना अभी अपना अलग देखो, क्योंकि बहुत है घर। अनुपमा उनका पुराना घर है जिस फ्लैट में मैं अनुज शादी के पहले रहता था जीके के साथ, तो वो फ्लैट भी तो होगा ना, तो वहाँ भी रह सकते, उनको बोलो कि वहाँ जाके रहो। ये भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया परिवार। और जब ऐसी हरकतें बार बार होती है तो कहीं ना कहीं ये डिसीज़न लेना ही पड़ता है। तो ये भी होना चाहिए। मुझे मनीषा जी आपकी वो बात सही में बहुत अच्छी लगी कि यार साफ साफ बोलना चाहिए। तो ये भी हो, क्योंकि कब तक परिवार खेलेंगे, कब तक चलेगा कि फ़ायदा ही फ़ायदा उठा रही है, उनको तंग ही तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो रोमिल का जो भी है, रोमिल को सुधारने की कोशिश करेंगे अनुज अनुपमा, इतने जल्दी वो डिसीजन ले लेंगे और उसके बाद कहेंगे कि भाई तुम अपना देखो। तो देखते हैं अंजू जी क्या होता है शो में। थैंक यू सो मच अंजू जी। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। और सही कहा आपने कि ये भी होना चाहिए कि आप अपना देखो। मैं तो ये बात कहती ही आ रही हूँ, जहां तक कि हम देखते हैं कि रोमिल आया है, रोमिल अंकुश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर अंकुश अनुज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना हुआ है। तो वाया जाए तो अल्टीमेटली जितने भी घर में घूम रहे हैं वो मान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बने हुए हैं। तो ये मान को अगर अब सुधर रहे हैं, मान अपने डिसीजन ले रहे हैं, लोगों को बातें सुना रहे हैं, तो ये भी कर देना चाहिए कि आप अपना अपना देखो। मैं तो बहुत खुश होंगी इस बात से, क्योंकि ऐसा होना चाहिए। जब हम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम अपनी फैमिली को इन सब लोगों से बेइज्जत नहीं होने देना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई फर्म स्टेप भी उठाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंजू मैम, सारे बहन हूँ, कैसे हो आप? सब ठीक हैं? आज अनुपमा का ड्रामा देखकर बहुत मज़ा आया। अनुज का यानी पाखी पर हाथ उठाना और अनुपमा का देखना, वरनाज का और किंजन से यानी नफरत, बेचैनी और किसी का इस वजह से और ख्यालात में गुमा हुआ था। हमने तो ये नहीं हकीकत समझा, मगर वो ही नहीं ख्यालात था। और जब ये नहीं सर और आगे वाले नहीं एपिसोड में और अमी काव्या का ये ट्रैक ये नहीं देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में, ये बातें नहीं आप याद रखें। और यानी पत्नियाँ यानी किस तरह, अगर पत्नी बिलपर्दा अब वो आगे बढ़ना चाहता है, वो काम कर रहा है, यानी पति को यानी खुश होना चाहिए, ना कि पत्नी पर यानी हाथ उठाना, पत्नियों पर यानी लाठीचार्ज करना। और यानी तो जुल्म है और ऐसे ट्रैक ना दिखाया जाए, ये नहीं ट्रैक गलत है। और ये ट्रैक यानी मुझे नहीं पसंद नहीं आया, ये जो अनुपमा के नहीं ट्रैक पाकि का दिखा रहे हैं, ये नहीं ठीक नहीं है। मगर ड्रामा यानी ड्रामे में तो सब कुछ दिखाया जाता है। और पाकि की नहीं हर बात ठीक था और हर बात, मगर उसने कहा मेरी नहीं मम्मी को आप यानी क्यों हर बार मम्मी के बारे में नहीं ऐसा कुछ मत बोलिए, आपको जो बोलना है यानी मेरे बारे में नहीं बोलिए। और इतनी नफरत पर पाकि को थप्पड़ मारता है। और यानी इस तरह की ट्रेन, ये तो यानी आज ड्रामा नहीं देखने का मज़ा ही था बहुत ज़बरदस्त। और किंजन और
डम्पी इसको ये नहीं समझाता है हम एक ही परिवार हैं और आपको क्या लगा हम आपके दुश्मन हैं। और किंजन कहने के कुछ बातें डिम्पी को यानी असरअंदाज हुआ है आज के एपिसोड में, यानी कुछ इस तरह यानी ट्रेन कमीनी देखने को मिला ज़बरदस्त यानी। और वरनाज के यानी गुस्सा अरे यानी लटका जो उसकी यानी पत्नी यानी धोखाबाजी करता है हर कोई यानी अगर कोई बेलपर्दा मर्द अगर किसी लड़की पर यानी बेवफाई करे और तो वो मर्द किसी और के साथ यानी ऐसी हरकतें करे, क्या उन इन्हीं औरतों को उन बीवियों को यानी पत्नियों को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। और यानी हमारा यानी शोवर बेलपर्दा पति किसी और के साथ यानी ये सब कुछ कर रहा है। आप अंजुमन नहीं हमारी बात को नहीं समझ रहे हो। और अब सारे नहीं बहन और ऐसे नहीं ट्रैक अगर इस वक्त वरनाज गुस्से में है और वरनाज के गुस्सा इस वक्त यानी समझ में आ जाता है। बीवी यानी वरनाज की बीवी है किंजान, पत्नी है सॉरी हम उर्दू में यानी बीवी कहते हैं और हिंदी में पत्नी कहते हैं। और हमारा ज़ुबान तो यानी मादरी ज़ुबान तो उर्दू है, इसी वजह से हमारी हिंदी और थोड़ा हिंदी और उर्दू मिक्स हो जाता है। इस बात से हम यानी सारे बहनों का यानी माफ़ी नहीं चाहता हूँ। और आप लोगों को भी हिंदी मैं हिंदी ड्रामा देखता हूँ, मुझे हिंदी आता है। और बहुत से दोस्त हैं पाकिस्तानी भी ड्रामा देखते हैं बहन हमारी। और अगर कोई पाकिस्तानी ड्रामा देखना चाहता है वो जियो टीवी एंटरटेनमेंट चैनल लेकिन और ज़बरदस्त पाकिस्तानी ड्रामा आपको भी देखने को ही नहीं मिलेगा। मगर हम पाकिस्तानी और इंडिया की इन्हीं ड्रामे की बात करें, दोनों ही ड्रामे ज़बरदस्त हैं। और हम इंडिया के अनुपमा का तो ड्रामा करें देखने का अंदाज़ यानी बहुत ज़बरदस्त है। हर एपिसोड नहीं देखने को मिल नहीं हम देखते हैं और बहुत शौक़ से देखते हैं। और अनुपमा और अधिक अनुपमा का यानी आज का यानी रोमांस यानी देखने को भी मिलेगा एपिसोड में। और जो यानी अधिक कर रहा है ये गलत है। हर बार पत्नी पर यानी क्यों जुल्म होता है? यानी हमने नहीं ऐसे घर देखे हैं जो लड़कियों को जला देते हैं। लड़की बेलपर्दा वो पेंट उसकी वो माँ बनने वाली होती है और उसको यानी अगर वो लड़की किसी लड़की को जन्म दे तो उसको जला देते सच में नहीं इस दुनिया में ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान में भी ऐसे देखने को केस मिले हैं और इंडिया में भी, एशिया में तो सरेआम है। मगर ये गलत है। और अगर लड़कियां नहीं होती हैं तो हमारा नहीं आने वाला नस्ल यानी कैसे आगे चला जाएगा। और ऐसा नहीं करना चाहिए। और पाकि के साथ जो हो रहा है ये जुल्म है। और अनुपमा ये यानी जो प्रोमो हमें देखने को मिल रहा है ये प्रोमो गलत है अनुपमा का। इस प्रोमो में आप आने वाले एपिसोड में देखोगे जितनी यानी प्रोमो नफरत अनुपमा के खिलाफ पाकि कह रहा है ये सब कुछ यानी झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ थोड़ी नहीं माँ और बेटी के बीच में कुछ ना कुछ यानी ऐसे मसले होंगे मगर इतना नहीं जो प्रोमो में दिखाया गया था। ये ऐसा नहीं होगा। हाँ अनुपमा से नहीं कहेगा जी हमारा रिश्ता है मैं नहीं प्यार करता हूँ अपने पति से अधिक से पाकि कहेगा। मगर अनुपमा ही नहीं समझाएगा। आज अनुपमा का गुस्सा देखा यानी कितना गुस्सा था अनुपमा के दिल में और चेहरे में अनुपमा के। और कल के एपिसोड में यानी क्या होगा वो तो हमें देखने के यानी बेहद इंतज़ार में हैं हम। कल यानी क्या होगा। और जो यानी जुल्म है वो तो जुल्म है। अधिक को यानी ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़कियों को हम कमज़ोर समझते हैं मर्द, लड़कियां कमज़ोर नहीं हैं। लड़कियों को अपने हक के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। ये तो यानी सीरियस ड्रामा है यानी हकीकत में भी लड़कियों को अपने हक के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। और लड़कियां कमज़ोर नहीं हैं। और आज के यानी इस दौर में तरक्की के दौर में हर बार लड़कियां अगर बेटी पैदा की तो लड़कियों पर जुल्म। और ऐसा लड़की यानी अगर काम करने के लिए जाता है तो पति गुस्सा हो जाता है। ये यानी कैसा यानी तरीका है। हम काम करते हैं हम बाहर जाते हैं मर्द अगर तो क्या उसकी बीवी नहीं गुस्सा हो जाता है घर बेलपर्दा छोड़ कर चला जाता है? ऐसा तो नहीं है। और सारे नहीं बहनों का शुक्रिया अंजुम मैम, खासकर आपका भी बहुत शुक्रिया।
अगर मेरे वॉइस में अगर कोई ऐसी बात गलती है तो आप प्लीज़ अंजू मैम मुझे नहीं बताइए। और कल के एपिसोड में हमें बेहद यानी देखने का यानी मुझे इंतज़ार है, क्योंकि अनुपमा यानी कल क्या करेगा आदि के साथ वो यानी एपिसोड देखने का अलग ही यानी अंदाज होगा। सब बहनों का दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। थैंक यू सो मच जहूर जी आपके ऑडियो के लिए, और बहुत ही बढ़िया ऑडियो है आपका, और आपकी बातें समझ में आती हैं। सिर्फ जब ऑडियो डाउन होता है तब नहीं पता चलता है। बाकी आप हिंदी की चिंता मत कीजिए, उर्दू भी हम लोग समझते हैं। उर्दू भी बहुत मीठी जुबान है, उसमें अगर एक दो शब्द आप डाल देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपने जो बेटियों के लिए कहा है, लड़कियों के लिए कहा है, बहुत ही बढ़िया है। औरतों को, लड़कियों को, सबको रिस्पेक्ट तो मिलनी ही चाहिए। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून अंजू मैम। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा था। आज के एपिसोड में मान का मोमेंट बहुत अच्छा था। उनके मोमेंट में जो बैकग्राउंड म्यूज़िक बजता है वो बहुत अच्छा था आज का। और दूसरा मोमेंट जब किंजल ने डिम्पी को समझाया कि तुम ये गलत कर रही हो डिम्पी, तुम समर को उसकी फैमिली से अलग नहीं बल्कि तुम खुद समर से अलग हो रही हो। तीसरा पॉइंट है कि काव्या अपने साथ गलत कर रही है। मुझे लगता है काव्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करे क्या हो। लेकिन मुझे लगता है सबको बता देना चाहिए कि वो बच्चा वनराज का नहीं बल्कि अनिरुद्ध का है। कितनी परेशान रहती है काव्या आजकल। वनराज तो आजकल अलग ही मोमेंट में रहता है। आज नहीं तो कल काव्या के बच्चे की सच्चाई घर वालों को पता चलेगी ही चलेगी। वनराज ज़्यादा दिन तक चुप नहीं रह सकता। यदि अभी उस फैमिली को पता चल जाए तो अच्छा है, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी काव्या को। एक दिन इस सच्चाई को खुद वनराज ही अपने घर वालों के सामने बोलेगा। आज के एपिसोड में सबसे अच्छी चीज़ लगी जब आदिक ने अनुपमा के ऊपर और पाखी को बोला कि मैं मेरी दी MBA कर रहे हैं हम लोग और तुम लोग पाखी ने जो अपने लिए और अपनी मम्मी के लिए स्टैंड लिया वो अच्छा लगा आज के एपिसोड में। वेल डन पाखी। अब लगता ही नहीं अधिक आपके लायक भी है। जानवर से भी बदतर होते चला जा रहा है। वो जब आपको टॉर्चर कर रहा था मुझे तो लगा था ये 2 झापड़ खींच के उसको बचाओ। वहाँ पे पाखी को थप्पड़ मारना चाहिए था अधिक को। रोमिल बोलता नहीं लेकिन अपने इंसल्ट का बदला लेने के लिए शायद वो अनुपमा को जाके बता रहा हो। मुझे लगता है जो झलक हमने देखी शायद अनुपमा ने नहीं देखा। मुझे लगता है फिर से पाखी वहाँ पे अपने आप को चेंज कर सकती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। रोमिल चाहे जैसा भी हो लेकिन इस बार उसने अच्छा काम किया अनुपमा को बेच के। वनराज के कैरेक्टर को देख के थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। वो कर क्या रहा है उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है। उसको काव्या के साथ जाना चाहिए था। बस मुझे इतना ही बोलना था अंजू मैम। थैंक यू, आपने कल सही गेस किया मेरा वीडियो। यदि कुछ उसमें गलत हो तो आप प्लीज़ मुझे क्लियर कीजिएगा, बताइएगा कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। बाकी थैंक यू। थैंक यू सो मच सीमा आपके ऑडियो के लिए, और आपने बहुत अच्छे से ऑडियो को बनाया है। मगर एक ही चीज आपको करनी है कि जो पीछे की आवाजें हैं वो बहुत डिस्टर्ब करती हैं। आपको एक ऐसे जगह ढूंढनी है अपने घर में या जहां भी आप ऑडियो जो है रिकॉर्ड करते हो वहां पे ऐसी अलग आवाजें नहीं आनी चाहिए, वो आप ही के ऑडियो को डिस्टर्ब करती हैं। बस आज के लिए मुझे आपको यही कहना है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी आपके दोनों वीडियो देखे। पहला पाखी को जो काम करना चाहिए था वो रोमिल ने कर दिया, और दूसरा अनुपमा ने अनुज को दिया रोमिल के लिए एक टिप। मैम उसके बाद मैंने धारावाहिक देखा। धारावाहिक की शुरुआत में शाहूज से हुई। शाहूज में वनराज और बापूजी रोमिल समर को समझा रहे हैं कि अब डिम्पल अभी गुस्से में है और
दुखी भी है, तो तुम जाओ उसे समझा लो, बात को ज़्यादा लंबा खींचना मत, अपने रिश्ते को संभाल लो। वनराज, आप सलाह तो दे रहे हैं, लेकिन आप कव्या को भी समझ लीजिए। और बाद में बानी बा का रोल आज ऐसा लगा, ऊपर से नारियल नारियल की तरह का रोल लगा बा का, ऊपर से सख्त और अंदर से नरम। उन्हें लगा कि डिम्पल भूखी है, उसने कुछ नाश्ता नहीं किया होगा उसने, इसीलिए उसने किंजल के हाथ तो नाश्ता भिजवाया। ये देख के बा का बहुत अच्छा लगा। वो डिम्पल अकेले अकेले बड़बड़ा रही है कि मैंने समर तुम्हारे लिए 1 घंटा खड़े होके नाश्ता बनाया और तुमने अपने परिवार वालों के साथ में खा लिया। बाद में किंजल को पीछे देखकर वो थोड़ी सी चौंक जाती है। सच में बाकी जगह आज कोई और होता तो ये कह देता था कि उसने अपने हाथ से ब्रेड और जाम तो बनाया है, वो खा लेगी, मैं क्यों उसकी चिंता करूं। लेकिन कुछ भी हो जाए, इन लोगों में थोड़ी सी इंसानियत तो है कि ये हमारे घर का व्यक्ति है, ये हमारे घर का सदस्य भूखा है, इसीलिए। और किंजल ने कहा कि तुम एक किंजल की बात से बहुत अच्छा लगा कि किंजल ने ये कहा कि तुम हम परिवार से दूर करने के सोच रही हो समर को, तो तुम खुद से भी दूर कर रही हो। ऐसी गलती मत करो, अब भी संभल जाओ। काश ये सब बातें, गूढ़ बातें डिम्पल की समझ में आ जाए। और उधर शाह हाउस में अनुज अनुपमा की बॉन्डिंग, दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हुए देखकर, और एक बात आपके वीडियो से भी अच्छी लगी और वैसे भी मुझे कल भी लगा था कि एक हस्बैंड वाइफ के बीच में ज़्यादातर ऐसा होना ही चाहिए कि एक डांट रहा है तो दूसरा उस समय चुप रहे, ना कि उसे ऐसा एक बीच में टोके। ये हस्बैंड वाइफ के बीच की बॉन्डिंग होती है जो अनुज अनुपमा के बीच में बहुत अच्छे से दिखाई गई है। और बार बार हमको ये एहसास कराया जाता है कि हस्बैंड वाइफ को इस तरह से रहना होना चाहिए कि बच्चे को एक डांट रहा है तो दूसरा उस समय चुप रहे। और अनुपमा ने उसे कहा कि ज़्यादा इसे डांटोगे तो वो ज़िद्दी हो जाएगा, और उसको डांटने के लिए हमें समझना भी पड़ेगा उसे कि वो किस तरह के नेचर का है। ये भी बात अनुपमा की बहुत अच्छी लगी मन। फिर उसने उसने बोल भी दिया अनुज ने कि तुम भाई और भाभी को समझा लोगी अच्छे से, मुझे लगता है कि तुम भाई और भाभी को समझा लोगी। पर अनुपमा अगर बरखा को समझाने जाएगी भी तो भी वो तो नाजायज़ है, ऐसा है ऐसा है। बरखा तो वैसे भी अपने किसी भी रिश्ते के लिए वफादार नहीं है, तो वो कैसे, जब वो अपनी सारा की सगी नहीं होती है तो किसी और के बच्चे की सगी कैसे होगी मन, वो तो समझने ही नहीं वाली। और आज अधिक की आंखों में हैवानियत दिखी, और रोमिल मुझे इतना भी इनोसेंट नहीं लगा मैम किसी भी एंगल से आज, क्योंकि आज जो रोमिल ने एटीट्यूड दिखाया है। और आपके पहले वीडियो से कह रही हूँ कि आपने बताया कि वो शायद वीडियो बना लेता है या कुछ और, लेकिन वो 2 कदम आगे निकल कर अनुपमा को शांति से जाके बोल के आया कि अनु आंटी शायद पाखी परेशान है, आप उसको आपकी ज़रूरत है, आप देख लीजिए ना। ये करके रोमिल ये दिखाना चाहता है अनुपमा को कि आप दूसरे के बच्चों को ज्ञान देती हैं, लेकिन आपके तीनों के तीनों बच्चे परेशान हैं, उनके परेशानी, उनकी तकलीफ़ें आपको दिखती ही नहीं रही है। ऐसा भी मेरे हिसाब से रोमिल ने अनुपमा को समझाने की कोशिश की है, और आज अनुपमा ने अधिक को हाथ उठाते देख लिया। और मैम एक बात मेरे हिसाब से ये गलत दिखाई गई है, गलत मतलब एग्जैक्टली गलत नहीं है, पर अधिक का अपनी और अपनी बहन के लिए पढ़ाई का वो दिखाना कि हम पढ़े लिखे हैं और तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को तो कुछ भी नहीं आता, तुम्हारी मम्मी को इंग्लिश भी नहीं बोलना आता, लेकिन तुमको अनुज की
बानी से प्रोजेक्ट मिल गया है। ये तो इसका मेल ईगो तो हर्ट हुआ है, ये समझ में आता है। इसकी आंख में हैवानियत भी दिखी आज, पर इसके पीछे कोई और वजह है मैम। बहुत दिनों पहले मालती मैम का जब ट्रैक चल रहा था, तब अनुज ने एक बार बोला था कि अब मालती मैडम कुछ नहीं करेगी। जब अनुपमा उनको गुरुकुल में जाके डांट के आई, तब अनुपमा ने ये कहा था कि ये तूफान के पहले की शांति है, और उसको बार बार ये दिख रहा था कि पहले समर तकलीफ़ में है ऐसा दिख रहा था, बाद में पाखी दिख रही। तो ये अधिक का कुछ और भी हो सकता है, कहीं कोई चक्कर वगैरह तो नहीं है। और पाखी शायद आपकी वजह, आपके वीडियो 2 दिन पहले के वीडियो की वजह से वो प्रेग्नेंट है। तो प्रेग्नेंट लेडी को तो आज जो उसने बोल्डनेस दिखाई है वो क्यों सहन कर रही है, इसके पीछे भी कोई बड़ा राज है। और वो बार बार अधिक उसकी मम्मी को गाली, तुम्हें इशू मुझसे है, और तुम भाई बहनों ने जब मौका मिला तो तुमने इनके बीच के दूरियां कम करने की जगह अपना फ़ायदा उठाया और बिज़नेस हथियाने की और वो कोशिश की, हड़पने की कोशिश की। तो फिर तुम अपनी गलती देखो। आज जो पाखी ने बोल्डनेस दिखाई है वो आगे भी दिखाए तो अच्छा लगेगा मैम। और इस सावन के महीने में आप सबकी शुभ मनोकामनाएं भगवान महादेव पूरी करे। कान्हा जी आप सबकी पूरी करे। आज सावन महीने का तीसरा दिन हरियाली तीज है। आज सबको मेरी तरफ से हरियाली तीज की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मनीषा जी, आपके ऑडियो के लिए। बहुत ही बढ़िया ऑडियो था। और आपने जो कहा है अधिक के बारे में कि अधिक का कोई एक्स्ट्रा अफेयर जरूर चल रहा होगा जिसकी वजह से वो पाखी से इतना ज्यादा एनॉयड है, इतना ज्यादा उसको नफरत करनी शुरू कर चुका है। हो सकता है क्योंकि ये एक अलग ही एंगल है जो आपने हमें बताया है। बाकी जो आपने भी टच किया है और आपने मुझे स्पेशली इस बात के लिए एनकरेज किया है कि मैं ये बात सबके सामने रखूं कि पढ़े लिखे होना या अनपढ़ होना, इससे जो बिजनेस जो है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, पढ़े लिखे अगर आप होते हो तो एक एक्स्ट्रा फैक्टर आपकी उसमें ऐड हो जाता है, और अगर आपको नौकरी चाहिए तो उसके लिए जरूरत होती है। आज की डेट में ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जिन्होंने बड़े बड़े बिजनेस सेटअप किए हैं मगर वो MBA नहीं है। तो ये कोई ऐसा नहीं, एक स्किल है जो होती है या फिर नहीं होती है। अगर जितने मर्जी MBA कर लो, अगर अधिक जैसे बनोगे तो कोई भी बिजनेस नहीं चला पाओगे। तो मेरा यही कहना है, जैसा आपने भी कहा है कि बिजनेस करने के लिए MBA की डिग्री जरूरी नहीं है, वो स्किल होनी चाहिए। हाँ, MBA की डिग्री कीजिए, जरूर कीजिए, बहुत जरूरी है, मगर उसके लिए आपको ऐसा नहीं बनना है कि आपकी ईगो पे आ जाए और बिजनेस भूल के सिर्फ आपको यही याद रहे कि मैं MBA हूं और मुझे ज्यादा पता है। तो ये अच्छा लगा मुझे आपका ऑडियो, और आपने जो स्पेशली मुझे एक मैसेज भी भेजा है उसके जरिए भी मैं यही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मनीषा जी। ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको, आपका क्या है कहना इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। और साथ में दोस्तों अगर आपका भी मन कर रहा है भेजने का तो नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.